अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत माजरत कि मैं तकरीबन एक हफ़्ते से आपसे बात ना कर सकी। सबसे पहले तो आप लोग मेरा फेस देख के घबरा जाएंगे, डर जाएंगे कि ये क्या हुआ ये है कि मेरे चेहरे पर थे फ्रैकल्स, जैसे पिगमेंटेशन होती है ना, मुन्ने मुन्ने फ्रैकल्स थे। और ये वैसे तो मेरी फैमिली में मेरे अब्बा को थे और नीलम बाजी को भी हैं। और ये जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, ये ज़्यादा हो जाते हैं हमारी फैमिली में। और कमर पे हो जाते हैं, गर्दन पे हो जाते हैं, बाजू पे हो जाते हैं। लेकिन मेरे फेस पे हो गए क्योंकि जो मेरी रेडिएशन हुई थी उसमें से भी, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, उससे भी हो जाते हैं। तो अब ये इतने ज़्यादा हो गए थे, इतने ज़्यादा हो गए थे कि हर वक्त मुझे बेस लगानी पड़ती थी और मेरा फेस काफ़ी अजीब सा लगता था। तो मेरी डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप इसकी कॉटरी करा लें। कॉटरी होता है ये जहाँ जहाँ आपके वो ब्लैक होते हैं स्पॉट्स, इसको आप बर्न करा देते हैं तो आपका फेस नॉर्मल हो जाता है। डीप नहीं जाना होता, हल्का सा इसको बर्न करते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। ये बड़ी कॉमन चीज़ है, कोई ये बात नहीं है कि ये कोई बहुत ही अजीब मैंने चीज़ कराई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो कुछ मेरे ख़्याल में थोड़ी सी गलती ये हुई कि एक मास्क था, एक रैंडम मास्क मुझे किसी ने दिया था कि फेस पे लगा ले। तो मैं और ज़ारा और समीन रात को मूवी देख रहे थे तो लाहौर में, तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं, बैठे बैठे वो मास्क लगा लिया। और हर चीज़ हर एक को सूट भी नहीं करती है तो मैंने लगा लिया, उससे थोड़ी सी रैशेस हुई। नेक्स्ट डे जब मैंने ये प्रोसीजर कराया तो नमिंग क्रीम लगी होती है, फिर मैंने वो ये करवाया तो उससे मुझे ना एलर्जी हो गई है। तो वो तो देखिए आप, ये ब्लैक स्पॉट्स जो हैं ये वाले, ये तो चले ही जाएंगे, लेकिन सारा साथ ना रेड रेड एलर्जी हो गई है। तो ये काफ़ी मेरा फेस ख़राब हो गया है, लेकिन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने अपने डॉक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि आप ये ऑइंटमेंट यूज़ करें, दवा खाएं एंटी एलर्जी, और आई होप कि कल तक परसों तक ठीक होना चाहिए। मेरा शूट है। और हाँ जी, मैं कराची आ गई हूँ, ज़ारा को लेकर कराची आ गई। बहुत मसरूफियत रही कराची में, लाहौर में बहुत ज़्यादा हम लोग बिज़ी रहे, इसलिए बात भी ना हो सकी। और इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये काम वो काम, तो ज़्यादा बात ना हो सकी। अभी मैं कराची आई हूँ, एक नया प्रोजेक्ट है उसके लिए जो ज़ारा कर रही हैं और उनके साथ मैं उनकी मदर का रोल कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह वो 2 दिन में शुरू होगा। लेकिन कल मैं और समीन निदा यासिर के शो पे जा रहे हैं। अभी समीन भी कराची पहुंचने वाली है और आज मैं उसको लेकर निकलूँगी, थोड़ा बाहर डॉलमन मॉल जाएंगे। और नूरे जहाँ तो मुझसे चिपक ही गई है, वो तो अब मेरे बगैर रहती ही नहीं है, क्योंकि लाहौर में भी मेरे साथ रह के आई और यहाँ पर भी। तो मैं उसके साथ भी बिज़ी हूँ, अभी अनपैक सामान कर रही थी ज़ारा का और अपना भी। और मैं यहाँ तकरीबन एक हफ़्ता रहूँगी। समीन आएंगी अभी और फिर हम दोनों जाएंगे डॉलमन मॉल, और वहाँ से फिर आज रात वो यहीं है। कल हमारा शो होगा, आप सब लोगों को पहले से बता रही हूँ, कल हमारा शो है निदा यासिर का। लेकिन अभी वो रिकॉर्डिंग है, लाइव नहीं है। वो कब चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग कल रिकॉर्डिंग पे जाएंगे और समीन परसों चली जाएंगी। फिर मेरा 19 से शूट है और वो इंशाल्लाह 5-6 दिन का शूट है, फिर मैं वापस लाहौर चली जाऊँगी। तो मैंने कहा सारी आपको अपडेट दे दूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई, तो बस इस तरह ही है, मैं बिज़ी हो जाती हूँ ना, फिर होश नहीं होता, तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने बात करनी है। लिहाजा आज मैं आपको बताऊँगी। अभी हम तैयार होंगे, समीन आएगी और फिर हम जाएंगे डॉलमन मॉल। और आपने मेरा फेस देख के बिल्कुल नहीं घबराना, ये ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और बस मुझे सूट नहीं की, एलर्जी हो गई है। एलर्जी तो हो जाती है, कोई ऐसी मसला नहीं है, ठीक है ना। और इंशाअल्लाह ताला जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर ये प्यारा प्यारा लगेगा, ये जो काले काले दाग हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप लोग ही खुश होंगे कि मेरा फेस अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच और सॉरी आपसे दूर रहने के लिए। हम दोनों आए हैं डॉलमन मॉल, शॉपिंग की है थोड़ी बहुत, तो थोड़ा दिल बेहतर हुआ है। और मेरा तो मुँह ही नहीं सही हो रहा। अभी मैंने डॉक्टर से फिर बात की है कि भाई दवाई बताएं कोई। अब देखें वो बताते हैं, शायद कोई दवाई तो बेहतर हो जाए। और हमारे साथ ज़ारा की नंद भी आई हुई है और वो भी शॉपिंग कर रहे हैं और हम भी शॉपिंग कर रहे हैं और दिल को ज़रा खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के हालात वो जो है आ गई, मिल गई तो रहती है। मैंने
घाटी से ले लो। ले लो, बहुत प्यारी है घाटी की। हाँ ले लो, ले लो, फिर साथ चलते हैं। दुनिया के हालात ने बहुत परेशान किया हुआ है। एक तो ईरान की जंग जो है उसने बहुत परेशान किया है। दूसरा ये जो इंडिया का एक क्रैश हुआ है, इससे रातों की नींदें उड़ाई हुई हैं। चाहे कितनी ही लड़ाई हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस तरह से कोई किसी की जान जाए और किसी को तकलीफ़ हो। बड़ा मुश्किल है उनकी फैमिलीज़ को देखना, तस्वीरें देखते हैं दिल ख़राब होता है। पूरी पूरी रात मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, मैं तो लिज़ोर्डनल खा खा के सो रही हूँ। मैं उधर बैठ रही हूँ ज़रा थोड़ी देर, आप कर लो। तो सारी सारी रात नींद नहीं आती टेंशन से। मैंने कल भी 2 लिज़ोर्डनल खाई और बस वो बार बार आप खोलें ना टीवी सामने आ जाता है, क्या करें। हाय, और अल्लाह, फिर एक और भी जहाज़ था, वो भी सुना बैंकॉक से वापस चला गया। फिर अपना हमारा जो जहाज़ था, आपको याद होगा ईद से 2 दिन पहले इस तरह ही कराची में क्रैश हुआ था। और फिर हर मुसाफिर के साथ उसकी एक कहानी होती है। 2-3 कहानियाँ तो सामने आई, लेकिन हर इंसान की कहानी है। वैसे भी इस दुनिया में हम सब की एक एक कहानी चल रही है। अपनी ज़िंदगी में कोई क्या करता है, किस तरह से मैनेज करता है अपनी खुशियों को, अपने मसलों को, और उन मसलों के साथ खुश रहने की कोशिश करता है। सबके इम्तिहान चल रहे हैं, सबकी आजमाइश चल रही होती है। खुदा करे कि हम सब उसमें से बआसानी निकल सकें। और मुझे तो पता चला है कि एंग्जाइटी क्या होती है। दरअसल ये सब कुछ जो पिछले दिनों हुआ, उसकी वजह से तबीयत बड़ी अजीब बोझल सी हो गई और मुझे ना सांस खींच खींच के आने लगा। तो मुझे ज़ारा ने बताया कि इसको एंग्जाइटी कहते हैं, जो आपको सांस खींच खींच के आता है, अभी भी आता है। जब मैं ज़्यादा सोचती हूँ बच्चों के बारे में, वो जो फैमिली गई है उनके बारे में, और जो कुछ भी हुआ है अभी, इतनी वीडियोज़ हैं। जहाज़ में हमारे थे, कल दिल डरता रहा, दुआ करते रहे। मौत तो आनी है, मौत से डर नहीं है, नागहानी से डर है कि कोई ऐसा अचानक वाली जो चीज़ है वो ना हो कभी। और इसके अलावा बाद में जाने के बाद जो बाकियों के साथ ज़ाहिर है फैमिलीज़ का सबकी परेशानी होती है। अच्छा समीन, आओ ना, आप अच्छी चीज़ें बातें करो, मैं तो उदास बातें कर रही हूँ। चलो आप अच्छी बातें करो। आपसे कहते हैं ना समीन से बात करें, समीन से बात करें, समीन से बात। किसी ने कमेंट ये भी किया था कि समीन पे आप थोड़ी सी जिम्मेदारी डालें, बहुत देर हो गई है उसकी शादी को और वो अभी भी ऐसे नहीं बहू क्रैक करती। मैं नहीं कहूँगी हूँ। अच्छा, लोग बड़ी सास बनते हैं। लोग बहुत सास हैं, मतलब मेरे बाद कोई बहू नहीं आनी, तो मैं तो न्यू ही रहूँगी हमेशा। नहीं, ये समीन की जिम्मेदारी देखिए। मैंने फिर से काम थोड़ा सा शुरू किया करना, अभी मैं आई हूँ। सबसे बड़ा तो मसला ये है कि मैं आई हूँ यहाँ, और जब अहमद की नाइट ड्यूटी होगी तो समीन कहाँ सोएगी। अभी तो सबसे बड़ी परेशानी मुझे ये है कि ये अकेली कैसे सोएगी। और अहमद को रिक्वेस्ट की है, भाई अपने ऑफिस में बताओ कि नाइट ड्यूटी नहीं देनी, क्योंकि वो पूरा माशाल्लाह इतना बड़ा घर है और खालम खाली है, तो अकेली कमरे में ये नहीं सो सकती। तो मुझे ये टेंशन है। दूसरी ज़िम्मेदारी की बात ये है कि जब मैं घर नहीं होंगी तो ज़िम्मेदारी देखिए, दोनों चंदाज हैं, खाना वाना पकता है, सब होता है, और ये काम भी करती है। मेरा दिल ही नहीं करता उसको कुछ कहने को, मैं क्या करूँ। ये भी तो मेरा भी तो मसला है ना कि मैं क्या कहूँ, उठो खाना पकाओ। खाना तो पक ही तो हमारे घर में वैसे भी कोई पार्ट ऑफ जिम्मेदारी है ही नहीं। खाना तो पक रहा है। हाँ, अगर मेरे ख्याल में ज़रूरत होगी तो पका लेगी। क्यों समीन, आपको क्या क्या पकाना आता है? मुझे कढ़ाई बनानी आती है, बिरयानी बनानी आती है, चाइनीज़ बनाना आता है। ओह, चाइनीज़ आता है। अच्छा, चाइनीज़ ही चंदा तो आता है। हाँ, पर अब एक दिन हम जाएँ। हाँ, स्टेक भी आता है। देखो, तो मुझे तो पता ही नहीं है। पुलाव आती है बनानी। पुलाव रहने दो, मेरे ख्याल में चावल आते हैं। अहमद को स्टेक बहुत पसंद है, तो ऐसा करते हैं कि हफ्ते में एक दिन आप स्टेक वगैरह या कोई ऐसी चीज़ बनाओ। रमज़ान में जो बनाया था, रमज़ान में तो पराठों के मज़े लगाए थे वैसे। हाँ, और फिर अफ्तारी में भी जो बनाया था अहमद के लिए, जो अहमद को सारा कुछ पसंद आया। स्टेक भी अहमद पूरा का लगा था। तो भाई
लोग इंग्लिश। बहुत सास हैं। लोग बहुत सास हैं और मेरे पे जिम्मेदारी, मेरे मियाँ की जिम्मेदारी है मेरे पे। उनको संभालती हूँ मैं। हाँ, उनका ख्याल रखती है। उनका ख्याल रखती उनके कपड़ों का, वैसे मैंने जब शादी हुई थी तो मैंने यही कहा था कि भाई 2 चीज़ों का ख्याल चाहिए मुझे, एक अहमद के कपड़ों शपड़ों का और एक अहमद के खाने का, क्योंकि वो खाने का बड़ा ही चोर है, खाना नहीं खाता सही तरीके से। तो बस अब मेरी कम से कम ये होता है, लेकिन बात ये कि वो ऐसा है कि खाना क्या, अब अगर खाना घर में नॉर्मल पक्का होता है तो उसने बाहर से गंद खाना ही खाना। हाँ, चिकन होना चाहिए हर चीज़ में, जो भी बन रहा है गोश्त होना चाहिए, एनी फॉर्म गोश्त हो किसी भी तरह का तो खाया जा सकता है। उसके अलावा अगर सुबह उठता है तो मैं से कहूँ कि हमें नाश्ता, फिर हम कहते हैं मैंने कहा अच्छा सॉसेजेस है, हाँ सॉसेजेस ट्राई कर दो और फिर अंडा दे दो। साथ अंडा भी नहीं, अच्छा सॉसेज दो, फिर उसके बाद मिल्क शेक दो और मिल्क शेक ऐसा होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। लेकिन ये जब अहमद सुबह की जो जाता है, जब सुबह 8 बजे, तो समीन ही नाश्ता बना के देती है, आप फिक्र ना करें। सब सास लोग जो है ना, सास लोग परेशान ना हो। कपड़े प्रेस करके खाना, हाँ, नाश्ता। कमरे में कपड़े भी प्रेस करके यही देती है। और अगर कभी मुझे ज़रूरत हो तो मुझे भी देती है, ऐसी कोई खौफ ना थोड़ी नहीं है। हाँ, लोगों को तो लगता है, एक बंदे ने कमेंट किया था ये तो ऐसे लगता है हॉस्टल में रहती है, ओह, होटल अच्छा। में रहती हैं, हाँ। आती हैं खाती हैं जाती हैं। उसको कैसे पता है? मैंने कहा, तो आपको ये क्या कौन problem था, है? मुझे नहीं पता कौन है ये, अल्लाह माफ, दुश्मन है ये। हाँ, रिश्तेदार है कोई, मेरे तो नहीं होंगे, आपके तो नहीं कोई अंदर से। पता नहीं। तो बात ये है कि देखिए, जब अल्लाह ना करे सब चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है सब हो रहा है, लेकिन जब हमारे घर मेहमान आते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है, समीन खड़ी होती है साथ में और बनाती है। और अब तो अब अहमद की पसंद की चीज़ें भी बनाती है, और मैं तो बस बहुत ही मेरा नखरा है, मैं तो चंदा के हाथ की सब्ज़ी खाती हूँ बस। और बाबा जो हैं वो भी खा लेंगे वैसे जो बनाएंगे, बाबा क्यूट, बाबा खा लेते हैं सब कुछ। ऐसी कोई बात नहीं है। और आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, और जिम्मेदारी इसी की है, आगे भी इसने संभाल लें सब जैसे कुछ। उस दिन चंदाबाजी कह रही थी कि क्या भाभी ऐसे कमेंट क्यों करते हैं, सारी ज़िंदगी यही करना होता है, जब तक नहीं कर रही तब तक एंजॉय करें। देखिए, कल को बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की जिम्मेदारी होगी, फिर बड़ी हो सुबह जाएगी, उठना पड़ेगा, स्कूल भेजना पड़ेगा। स्कूल तो बात की बात है। बच्चों को सोई रहो। ऐसी बात नहीं है, शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। जो ये पहले जॉब करती थी ना, तो ये बहुत लंबे आवर्स की ड्यूटी थी और बड़े टाइम पे जाती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, अभी ज़रा रिलैक्स करने दें, करा लेंगे काम। अभी असली सास बनूंगी ना, ज़रा ठहर के। Shopping पे आए हुए। शॉपिंग पे आए हुए। सच्ची मुंह तो देखो कितना ख़राब हो चुका है सुनिए। अल्लाह, जो मुझे मिल रहा है ना, तस्वीर खिंचवा ले। मैंने कहा प्लीज़ आज नहीं खिंचवाएं, लोग कहेंगे इतनी खौफनाक है ये देखने में, वैसे तो बड़ी अच्छी लगती थी। तो अभी तो आपको ये पूरा माथे पे जो एलर्जी हुई है। सारी इधर भी है। अभी एक और दवाई मुझे डॉक्टर ने अभी भी भेजी है, मैं भी वो लेती हूँ, अभी लगाऊंगी, फिर रात फिर लगाऊंगी, है ना, फिर सुबह भी लगाऊंगी। इंशाल्लाह बेहतर। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, और आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि हमारी मोहब्बत और हमारा साथ और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही रहे। देखिए, अच्छी बात होती है, मैं इस पर डंडे बरसाऊँ और ये मुझे कहे कि जाएगी कब औरत, तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। तो प्यार से रहें, अच्छे से रहें, यही सबसे अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में मैंने आज आपसे बहुत बातें कर ली, तो अब इंशाल्लाह ताला हम कल फिर आपसे बातें करेंगे। ओके, बाय।